जय हिंद दोस्तों, मैं बी.एस. ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 12वां वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्व में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चौथी अनुसूची में मौलिक अधिकारों में। डी है प्रस्तावना में। इसका सही आंसर है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर है डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है डी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी आयरलैंड और डी जापान। इसका सही आंसर है सी आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी
कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, वाद योग्य नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। सी, मौलिक कर्तव्य है। और डी, आर्थिक अधिकार है। इसका सही आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, बी, काम का अधिकार, सी, समान कार्य हेतु समान वेतन और डी, सूचना का अधिकार। इसका सही आंसर है डी, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए, समान नागरिक संहिता, बी, प्रेस की स्वतंत्रता, सी, धर्म की स्वतंत्रता और डी, विधि के समक्ष समानता। इसका सही आंसर है ए, समान नागरिक संहिता। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।